AIMIM के वो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ में हम बैठे हुए हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टियों की क्या तैयारी हो रही है और बिहार में किस प्रकार से, और उत्तर प्रदेश में भी जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत में किस तरह से रोल निभा रही है AIMIM, और इसके बारे में और एक अहम मुद्दा जो इस समय छिड़ा हुआ है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। हाँ तो सरवर सर, मेरा ये एक पहला सवाल है जो आज के टाइम में एक अहम मुद्दा बन के उभर रहा है, जो आइलैब मोहम्मद के नाम पर FIR दर्ज हो जा रहा है। किस प्रकार से इसको देख रहे हैं? देखिए, जो लोग सबसे पहले तो जो लोग FIR दर्ज कराया, जिन लोगों ने कंप्लेन किया, वो हिंदुस्तान के आईन को और हिंदुस्तान के संविधान को उनको जानकारी नहीं है। जब इस मुल्क ने सभी लोगों को संविधान के तहत आज़ादी दिया, अपने मजहब को मनाने का, अपने मजहब को मानने का जो एक तरीका दिया है, आज़ादी दिया है, तो उसके खिलाफ जा करके अगर किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा, और जबकि एक जानते हैं कि मुसलमानों के नज़दीक अपने माँ बाप से, अपने वालिदैन से अगर कोई सबसे बढ़ करके अगर ऊपर है जिसका दर्जा है, तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उनके ताल्लुक से किसी भी तरीके के इस तरीके की हरकत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोग या इस उम्मत के लोग कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आई लव मोहम्मद अगर लिखना अगर गुनाह है तो हम इसको 100 बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, और हमको जितनी भी सजाएं देना है, जेल डालना जेल डालना, चाहे फांसी पे चढ़ाना है फांसी पे चढ़ाएं, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और बिलखुसूस मैं सरवर खान इसके लिए तैयार हूं कि अगर आपको फांसी भी देना है तो देने का काम करिए, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल है जो AIMIM जो लड़ रही है बिहार में इलेक्शन, तो क्या लगता है आपको बिहार की सिचुएशन क्या है? देखिए, बिहार के इलेक्शन के ताल्लुक से सबसे पहले तो आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में जाना कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई NGO नहीं है, ये एक सियासी जमात है और सियासी जमातों का काम ही इलेक्शन में हिस्सा लेना। अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो हम सियासत में भागीदारी कैसे करेंगे? मजलूमों की आवाज़ जो है विधानसभा से लेकर के पार्लियामेंट तक कैसे उठाएंगे? और किसी भी सियासी जमात का जो मकसद ही होता है चुनाव में हिस्सा लेना। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार क्या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में इस पर अमल कर रही है, और इसी के तहत हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर सभी जगहों पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हिस्सा ले रही है और चुनाव लड़ने का काम कर रही है। अच्छा, कितनी कैंडिडेट उतार रही है बिहार में लगभग? देखिए, ये तो आला कमान और बिहार की जो कमेटी ये तय करेगी कि कितनी सीटों पर वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे और किन जगहों पे लड़ेंगे। ये बिहार की कमेटी और बैरिस्टर ओवैसी साहब जो तय करेंगे। लेकिन जहां तक हमको मालूमात है कि हमारी 100 सीटों पे बिहार के अंदर तैयारी चल रही है। लगभग 100 सीटों? जी। क्या लगता है कितने सीटें निकाल सकती है AIMIM? देखिए, कोशिश तो किसी को भी अगर जो उतरता फील्ड में उसकी कोशिश रहती है 100% गेन करने की, हमारी भी कोशिश है। लेकिन आवाम कितनी मोहब्बतों से नवाजेगी, कितनी सीटों पे जिताने का काम करेगी, ये तो आवाम के। हमने देखा है बिहार में AIMIM का बहुत जलवा है। रोडों पर भी बैनर लेकर के कुछ लोग खड़े थे कि जब तक अलायंस में शामिल नहीं किया जाएगा तो मुस्लिमों का वोट नहीं दिया जाएगा दूसरे पार्टियों को। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आज तक तकरीबन इस मुल्क को आज़ाद हुए 80 साल होने को हैं। अगर इन 80 सालों की तारीख का मुताला करेंगे तो बिलखुसूस अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो हमने इन फर्जी सेकुलर जमातों को वोट देने का काम किया। लेकिन इन लोगों ने हमारे जो दर्द थे, हमारे जो मसाइल थे, इसको पार्लियामेंट में उठाने का काम नहीं किया। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो काम कर रही है, और सही मानों में सबसे बड़ा अगर सेकुलर कोई समाज दल है इस वक्त अगर माशरे के अंदर, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हम सिर्फ वोट देने का काम करें और जहां हिस्सेदारी की और भागीदारी की बात आए तो हमको हाशिए पर रखा जाएगा। इसी के तहत हमने एक पैगाम दिया था कि अगर आप सच्चे मानों में चाहते कि इस मुल्क के अंदर कम्युनल ताकतें मजबूत ना हो, उन कम्युनल ताकतों को रोकने के लिए हमने एक पैगाम भेजा था, जिसको तेजस्वी यादव ने या कांग्रेस के लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और वहाँ की आवाम बेहतर फैसला करने जा रही है इस इलेक्शन के अंदर। अच्छा, एक सवाल यूपी में भी उठता है कि यूपी में किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं AIMIM की तरफ से? जहां तक यूपी के इलेक्शन का ताल्लुक है तो अभी सबसे पहला हम लोगों का फोकस जो है पंचायत चुनाव को लेकर के, जो आने वाले 2026 के अंदर होने जा रहा है। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के सभी जिला पंचायत सीटों पे इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, और उसी के मद्देनजर पूरे जनपद और पूरे प्रदेश के अंदर सभी ग्राम सभाओं के अंदर हमारी तैयारी चल रही है। सदस्यता अभियान चला करके लोगों को मजलिस से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो अभी हमारा मेन टारगेट जो है पंचायत चुनाव है। अच्छा, एक बिल पार्टी कही जाती है लोगों के द्वारा
कुछ लोग ऐसे हैं जो बी पार्टी कहते हैं AIMIM को, तो इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? देखिए, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कोई भी अगर काम है, अगर किसी मजदूर को आप लगाते हैं मजदूरी करने के लिए, या किसी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए आप एक ड्राइवर रखते हैं, अगर वो ड्राइविंग न करे तो क्या आप ड्राइवर चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? यकीनन समाज के अंदर रहने वाला कोई भी शख्स ड्राइविंग को चेंज करता है, वो ड्राइवर को चेंज करता है, किसी दूसरे को हायर करता है। तो जिन सेकुलर जमातों को हमारे आबा व अजदाद ने 80 साल से वोट देने का काम किया, उन लोगों ने हमारे हक को पामाल करने का काम किया। आप जिस विधानसभा या जिस ब्लॉक के अंदर बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अकलियती ब्लॉक है, यहाँ पे मुसलमानों की एक अक्सरियत तादाद है। बताइए यहाँ पे कितने अकलियती इदारे कायम किए गए, कितने मुसलमानों के बच्चों को रोजगार से जोड़ा गया, कितने इस इलाके के सारे लोगों का एक प्लान होता है सऊदी अरबिया को। जब यहाँ का बच्चा नौजवान जब बालिग होता है तो एक माँ बाप की उम्मीद होती है कि सऊदी अरबिया को भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के कोई साधन नहीं है, रोजगार की कोई चीजें नहीं है। तो क्या इन लोगों ने उसको पूरा करने का काम किया? आप देखेंगे तो सऊदी अरब को जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, मजबूरी होती है। लेकिन यहाँ पे कोई रोजगार के साधन डेवलप नहीं किए गए, कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई। तो इस तरीके से इल्जाम लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम करते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के इस तरीके के बेबुनियाद आरोपों को हम अपने पैर के नोक पर रखने का काम करते हैं। हम इस तरह के आरोपों को तस्लीम नहीं करते। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की वाहिद सेकुलर जमात है जो दलितों को साथ लेकर के, मजलूमों को साथ लेकर के, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हाँ, इस पे जो कह रहे हैं आप समाज को एक साथ लेकर के, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें सिर्फ ज्यादातर मुस्लिम ही इसमें है सब, तो इसको किस प्रकार से? देखिए, अगर कोई भी सियासी जमात या कोई भी फर्ज जब कामयाब होता है तो ऐसा एक दुनिया का दस्तूर है कि लोग अपने को पहले प्रीफर करते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख को आपको पढ़ने की जरूरत है कि हैदराबाद में जब सबसे पहले मेयर बनने की बात आई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस लेवल पे कामयाब हुई। वहां पे अपना मेयर बनाने की जब बात आई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किसी मुसलमान को न बना करके एक दलित भाई को मेयर बनाने का काम किया था। औरंगाबाद के अंदर जब टिकट देने की बात आई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दलित भाई को टिकट देने का काम किया। और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज जब किया था तो उसमें सबसे पहले एक दलित भाई प्रदीप कोरी को फैजाबाद के बीकापुर से चुनाव लड़ाने का काम किया था। और जिस जिले में बैठ करके हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी 2017 के अंदर, तो हमने नौतनवा से डॉक्टर कामनी जायसवाल को, फरेंदा से भाई उपेंद्र सिंह को टिकट देने का काम किया था। आप बताइए कि महाराजगंज जनपद को 31 साल हो गए बने हुए, लेकिन इस महाराजगंज जनपद में समाजवादी पार्टी ने किसी भी एक विधानसभा से बताने का काम करिए कि किसी मुसलमान को टिकट देने का काम किया हो। अच्छा, बाकी जो पार्टियां हैं क्या मुस्लिमों के साथ में ठगी कर रही हैं, दोहरी राजनीति कर रही हैं? बिल्कुल दोहरी राजनीति है। जब आप किसी भी विभाग में जाकर के देखिए तो यादों की तादाद देखिए। अगर सबसे पहले आज की जो परिवेश में चल रहा है कि मुसलमान समाजवादी की तरफ, और समाजवादी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन जब किसी योजना के लाभ की बात आती है, जब कहीं जिलाध्यक्ष बनाने की बात आती है, कहीं मंत्री बनाने की बात आती है, तो हमारे लोग कहाँ हैं? हाशिए पे हैं। आज आजम खान जेल में क्यों बंद है? और उसी समाजवाद, अगर कोई सरकार ने अगर कोई गलती किया था तो जब गलती करने पे मुखिया जिम्मेदार होता है तो आजम खान जेल में क्यों है? आजम खान की पूरी फैमिली जेल के अंदर क्यों है? अखिलेश यादव की फैमिली बाहर क्यों है? आप खुद देखिए। और अखिलेश यादव के परिवार के बारे में आप जाकर के जांच करिए, उनके परिवार के आधे लोग बीजेपी के अंदर मौजूद हैं। आखिर जब आजम खान की बात होती है तो उनको भी मालूम है कि हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो उनके भी बेटे जो हैं वो भी तो AIMIM में शामिल नहीं होते हैं। उनकी अपनी मजबूरी है, वो किसी मजबूरी के तहत और जाति मफाद के लिए कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे लोग जानकारी इन लोगों को हो रही है और ये लोग भी इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामेंगे। जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं, जो हम AIMIM की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी आप पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आखिर ये सब क्यों नहीं मुस्लिमों की बात को ऊपर उठाते हैं? जो तकलीफें हैं मुस्लिमों का, जो परेशानी है, बताया जाता है ज्यादातर मुस्लिम जेलों में है, आखिर इस पे काम क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, जहां तक एक वही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो इसी चीज पे काम कर रही है कि अगर किसी सियासी दूसरे के आप घर में जब रहेंगे तो उस घर के मालिक के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, उस घर के मालिक के हिसाब से बोलने का काम करना पड़ेगा। आपको बताऊं कि एक जमाना था कि जब ये ट्रिपल तलाक का जब मसला पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ था, वो किशनगंज बिहार से जो सांसद से कांग्रेस के मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब, वो इस बिल के खिलाफ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको मना कर दिया कि आप इस बिल के खिलाफ नहीं बोल सकते। और वो बेचारे, उनको इतना सदमा पहुंचा कि अल्लाह को प्यारे हो गए, आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे।
लेकिन जब दूसरी पार्टियों में आप रहेंगे तो उनके गुलाम बन करके रहेंगे, आपको आज़ादी नहीं होती बोलने के लिए। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हर सिपाही बरिका सदुद्दीन वैसी है, हक बात को जहां भी चाहे वो बोल सकता है, वो कह सकता है। तो ये महाराजगंज के सरवर साहब थे, जिला अध्यक्ष हैं AIMIM के, और इनसे हमने जो भी बातें की हैं आपको समझ में आ रही होगी। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। शुक्रिया।